वासस दोस्तों, माजिद ग्रा यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। वासस दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम अनबॉक्सिंग करेंगे कार्डा के एसएमडी रीवर्क स्टेशन की। तो इसको कुछ लोग जो है एसएमडी रीवर्क स्टेशन बोलते हैं, कुछ लोग जो है इसको हॉट एयर गन बोलते हैं, कुछ इसको हीट गन भी बोल देते हैं। तो जो भी हो, दरअसल ये मशीन है, इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे। इससे क्या होता है कि इसे पीसीबी वगैरह में अंदर किसी भी आईसी को उतारना हो या उसको लगाना हो तो उसके लिए हॉट एयर गन यूज़ की जाती है। तो मुख्तलिफ तरह की हॉट एयर गन जो मार्केट के अंदर दस्तियाब है, तो इस वीडियो के अंदर हम इसकी अनबॉक्सिंग करके अंदर जो मौजूद है वो भी देखेंगे और इसके अलावा इसका रिव्यू भी करेंगे कि ये किस तरह से चलती है। नाज़रीन, हम बॉक्स को खोलते हैं तो देखें, सबसे पहले हमें इसके अंदर से निकली है एक यूज़र मैनुअल। उसके बाद हमें इसमें से निकला है रीवर्क स्टेशन। तो ये जो है कार्डा का 858 2D क्लास यूनिट है। तो इसको हम निकाल कर देखते हैं कि किस तरह का है। तो नाज़रीन, ये बहुत ही छोटा सा यूनिट है, कोई बहुत बड़ा यूनिट नहीं है। अगर आप देखें तो इसके एक ही हाथ के अंदर मेरे आ रहा है और इसके अलावा ये इसका वज़न भी नहीं है, बिल्कुल इसका थोड़ा सा वज़न। एक बटन इसके पीछे, यहाँ से आप इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आगे देखें ना, तो अब इसके पैनल का हम ज़रा तारफ़ करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर इसके दो बटन हैं। ये जो है ये सोल्डरिंग आयरन का बटन है और ये जो है ये एसएमडी रीवर्क स्टेशन को ऑन या ऑफ करने के लिए है। यहाँ पर ये जो दो बटन है ना, ये टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए है सोल्डरिंग आयरन का। यहाँ पर सोल्डरिंग आयरन लगेगा, उसका टेम्परेचर यहाँ से कंट्रोल होगा। कितना टेम्परेचर है ये यहाँ पर शो होगा। 200 से लेकर 480 सेंटीग्रेड तक आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आप दूसरी तरफ देखें तो यहाँ से हम एसएमडी रीवर्क स्टेशन को ऑन ऑफ कर सकते हैं और यहाँ पर इसका टेम्परेचर बताने के लिए ये मीटर मौजूद है। तो टेम्परेचर को कम या ज़्यादा यहाँ पर से किया जा सकता है। अलबत्ता ये जो है ये इसकी एयर को कंट्रोल करने के लिए कि हवा की स्पीड आपने कितनी रखनी है। ठीक है जी, ये हमारा यूनिट है। उसके बाद देखते हैं और क्या निकलता है इसमें से। ये इसकी लीड है और ये नाज़रीन हमारा सोल्डरिंग आयरन, ये 40 वाट का सोल्डरिंग आयरन है, 480 सेंटीग्रेड तक गर्म होता है। तो आपने और भी तरह के सोल्डरिंग आयरन यूज़ किए हुए होंगे, जैसे कि मार्केट के अंदर मुख्तलिफ तरह के सोल्डरिंग आयरन हमें मिलते हैं। लेकिन मैंने नाज़रीन देखा है कि ये जो इस तरह के सोल्डरिंग आयरन है ना, इनके फ़ायदे ज़्यादा होते हैं। एक पहला इनका फ़ायदा ये है कि ये जो है ये डीसी होते हैं, डीसी करंट से आपको शॉक नहीं लगेगा। ये 20-22 वोल्ट के होते हैं। तो उसके अलावा दूसरा इनका फ़ायदा ये है कि ये बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से टांके लगाते हैं। जो दूसरे काविये ना, उनसे ये कहीं ज़्यादा बेहतर तरीके से काम करते हैं और इस वजह से ये ज़्यादा पॉपुलर है। कि मैं आपको ये कहूँगा कि इसकी आदत ना डाल लीजिए इस काविये को यूज़ करने की। अगर आपने इस काविये को, इस सोल्डरिंग आयरन को इस्तेमाल करने की जो आदत डाली ना, फिर दूसरा आपके हाथ नहीं चढ़ेगा, क्योंकि ये बहुत ही आला क्वालिटी के होते हैं। बहुत ही आसानी से ये बड़े बड़े टांके मिनटों सेकंडों में लगा देते हैं। बड़े बड़े टांके का मतलब ये नहीं कि बहुत बड़ा टांका, बड़े बड़े टांके का मतलब है बहुत मुश्किल टांका। उसके बाद उसके आगे आइए तो ये जनाब हमारी हॉट एयर गन है और उसके बाद जनाब वाले ये हमारे पास 3 इसमें से नोज़ल्स निकली हैं। ये लीजिए, हॉट एयर गन के आगे लगाने वाली 3 नोज़ल हमारे पास निकली हैं। उसके अलावा हमारे बॉक्स में से क्या निकला है, ये जनाब सोल्डरिंग आयरन का स्टैंड निकला है इसमें से। ये यहाँ पर सोल्डरिंग आयरन लगेगा। उसके अलावा देखते हैं, और ये जनाब ये जो है हमारी हॉट एयर गन है, उसका स्टैंड भी इसमें से निकला है। ये हमारी हॉट एयर गन का स्टैंड है। ये लीजिए जी, ये इसके 2 नेट हैं। अच्छा जी, और इस बॉक्स के अंदर और कुछ भी नहीं है। तो नाज़रीन, हम इसको सेट करते हैं। सबसे पहले हम एसएमडी रीवर्क स्टेशन को रखेंगे और इसके एक तरफ जो है हम यहाँ पर नेट बोल्ट की मदद से अपनी हॉट एयर गन को लगा देंगे यहाँ पर, और जो हमारा सोल्डरिंग आयरन है वो यहाँ पर लग जाएगा, हमारा सोल्डरिंग आयरन। और यहाँ पर हम लगा देंगे अपनी हॉट एयर गन। अभी मैं इसको तकरीबन 1 माह यूज़ करूँगा। 1 माह यूज़ करने के बाद यहाँ से फिर मैं दोबारा वीडियो अपनी जारी करूँगा, जिसमें मैं बताऊँगा कि मैंने 1 माह के अंदर इस यूनिट को किस तरह का पाया है। आया कि बहुत अच्छा लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, ये जो कार्डा का एसएमडी रीवर्क स्टेशन है 8582D+, इसको इस्तेमाल करते हुए मुझे तकरीबन 1 माह हो गया।
अब मैं आपको इसका रिव्यू देता हूं कि 1 माह के अंदर मैंने इसको कैसा पाया। तो दोस्तों इसके पीछे बटन है, अगर आप उस बटन को दबा देंगे तो स्क्रीन के ऊपर ये देखिए छोटी छोटी लाइनें सी आ जाती हैं। इसका मतलब ये है कि चलने के लिए बिल्कुल तैयार है। ठीक है जी। उसके बाद ये SMD री वर्क स्टेशन यहाँ से चलता है। इसको अगर मैं ऑन कर देता हूँ तो मुझे फ़ौरन ये बता देता है कि 325 सेंटीग्रेड के ऊपर ये सेट है, यानी कि ये जो हॉट एयर गन है ये 325 सेंटीग्रेड पर गर्म होगी। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग के लिए आपने इसको 300 से 350 के दरमियान में सेट करना है। ठीक है जी। आप 300 से 350 के दरमियान कहीं भी सेट कर लीजिए। आप अगर सर्दियां हैं तो फिर बेशक आप 300 जो है 30-40 पर सेट कर लीजिए। अगर गर्मियां हैं, मौसम काफ़ी गर्म है, तो फिर आप थोड़ा सा बेशक कम कर लीजिए, 310-15 पर कर लीजिए। यहाँ पर ही आप इसको करेंगे। लेकिन दोस्तों अगर आप इसको ज़्यादा टेम्परेचर पर यूज़ करेंगे तो मैं कहूँगा उससे आपके मोबाइल फ़ोन की IC फ़ौरन ही फूल फट जाएंगी, जिससे आपका मोबाइल फौरी तौर पर डेड हो जाएगा। तो ज़्यादा टेम्परेचर मत रखिएगा क्योंकि इंस्टेंट बहुत ज़्यादा हीट ये निकालता है। उसके बाद देखिए मैंने इसको ऑन कर दिया लेकिन नहीं चला तो है नहीं। ये देखिए मैंने ऑन कर दिया लेकिन नहीं चला। ये दोस्तों इसलिए नहीं चला कि आप इसके हैंडल को यहाँ से जो ही उठाएँगे तो ये चलना शुरू हो जाएगा। ये देखिए आपको आवाज़ भी आनी शुरू हो गई है और साथ आप देख रहे हैं कि यहाँ से टेम्परेचर भी बढ़ता जा रहा है। तो देखिए अब ये 325 पर पहुँच गया है। अब मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ, लेकिन जब मैं इसका हैंडल बार यहाँ से रख दूँगा तो साथ ही टेम्परेचर भी डाउन होना शुरू हो जाएगा। ये ऑटो है कि जब हम इसको उठा लें तो ये हीट अप होना शुरू हो जाता है, जब रखते हैं तो इसकी हीट जो है वो ख़त्म होना शुरू हो जाती है। 100 सेंटीग्रेड के ऊपर आ जाएगा। ये देखिए 100 सेंटीग्रेड पर आकर ठहर गया, लेकिन अभी भी चलता जा रहा है। कुछ देर चलता रहेगा जब तक जो है ये ठंडा नहीं हो जाता, इसकी हीट जो है कम नहीं हो जाती, तब तक ये चलता रहेगा। लेकिन उठाते ही फ़ौरन ही इसने अपना टेम्परेचर दोबारा से इंक्रीज़ कर दिया है। ये इसकी बात है कि ऑटो है। दूसरा मैं आपको इसके सोल्डरिंग आयरन के बारे में गाइड करना चाहूँगा कि दोस्तों सबको ही पता है, मैंने पहले भी बहुत सारी वीडियोस के अंदर बताया हुआ है कि इस तरह के जो सोल्डरिंग आयरन होते हैं ना, इनके अंदर शक ही कोई नहीं होता। ये बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी के सोल्डरिंग आयरन होते हैं। इनसे बहुत ही बारीक टांके बड़ी आसानी से लग जाते हैं। पहले दोस्तों इस तरह के जो रीवर्क स्टेशन थे बहुत ज़्यादा यूज़ होते थे, आप सबको पता ही है। तो ये देखें यहाँ पर इसकी जो मोटा पाइप है, ये मोटा पाइप है, इसके अंदर पंप लगा हुआ है और पंप के ज़रिए जो हवा है इस पाइप के ज़रिए गुजरती हुई यहाँ से जो है बाहर निकलती है। और इसके पाइप के अंदर एक तार भी है, वो तार जो है यहाँ पर जो एलिमेंट लगा हुआ उसको हीट अप करती है। इस तरह का जो रीवर्क स्टेशन है ना दोस्तों, उनके साथ मसला यह था कि उनके अंदर होता है यहाँ पर पंप, तो पंप जब ख़राब हो जाता तो फिर ऐसे होता है कि हमारा पूरा यूनिट ही ख़राब हो जाता, हमें सारा का सारा यूनिट रिप्लेस करना पड़ता। जैसा कि ये मेरे पास जब था ना 850D, तो इसके अंदर जो पंप है वो ख़राब हो गया। बाकी इसकी मुकम्मल चीज़ें ठीक थी, लेकिन इसका अंदर पंप जो है ख़राब हो गया था। तो ये देखिए मोटा पाइप है, जबकि यहाँ पर आप दूसरा मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर आप देख रहे हो कि सिर्फ तार है। तो इसके अंदर जो हवा है ना वो उसकी मोटर यहाँ पर होती है, यहाँ इसके अंदर ही मोटर होती है, यहाँ पर इसके अंदर ही मोटर होती है, वही हवा जनरेट करती है। यहाँ से देखिए हवा ये अंदर खींच रही है, यहाँ से अगर बंद कर दें तो इसकी हवा आगे से बंद हो जाएगी। तो ये जो है ये अलहदा भी मिल जाते हैं, इसलिए अगर कभी खुदा न खास्ता ये जल गया, कोई मसला बन गया तो कोई बात नहीं, आपको जो है नया मिल जाएगा। ये नहीं कि आपको सारे का सारा यूनिट तब्दील करना पड़ेगा। इसकी सिर्फ तार है, इसके अंदर कोई भी हवा यहाँ पर नहीं बनती। अब दोस्तों मैं एक IC आपको इससे उतार के दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं इसको यहाँ से ऑन कर देता हूँ। तो ये देखिए 325 इसने बताया, लेकिन हीट अप होना शुरू नहीं हुआ। मैं इसको यहाँ से उठा लेता हूँ तो अब ये हीट अप होना शुरू हो गया। आप देख रहे हैं कि जब ये 325 पर जाएगा उसके बाद मैं इसको यूज़ कर लूँगा। देखिए मिनटों सेकंडों में जो है 325 पर पहुँच गया, इसने कोई भी ज़्यादा टाइम लिया ही नहीं। ये देखिए दोस्तों आसानी से IC जो है उतर गई है। तो आप दोस्तों एक और बात आपको मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि क्या ये प्लास्टिक को पिघलाता है। तो दोस्तों तमाम तरह के सोल्डरिंग आयरन जो है वो प्लास्टिक को पिघलाते हैं, ये बात कंफर्म आप रखिए। आप सीधी सी बात है, जब हीट निकलेगी तो हीट ने जो असर करना ही करना प्लास्टिक के ऊपर। ऐसे नहीं हो सकता कि हीट निकले और अब हीट कहे प्लास्टिक को कि हाँ यार मेरी तुमसे दोस्ती, तुम्हें मैं नहीं जलाऊंगी, ऐसे नहीं हो सकता। अलबत्ता ये होता है कि कुछ जो है SMD रीवर्क स्टेशन है ना, उनकी हवा जो है इस तरह से घूमती है कि उससे प्लास्टिक पर असर थोड़ा सा लेट जाकर होता है। फ़ौरन प्लास्टिक पर असर नहीं होता, बल्कि थोड़ी सी लेट करके फिर होता है। कुछ रीवर्क स्टेशन इस तरह के हैं कि जिनकी हीट जो है फ़ौरन जाते ही प्लास्टिक को जला देती है। तो इसका जो मैंने एक्सपीरियंस किया है वो ये है कि ये इतनी जल्दी प्लास्टिक को नहीं पिघलाता, बल्कि बहुत लेट जाकर प्लास्टिक पर असर करता है। उतनी देर में हम अपना काम कर चुके होते हैं, हमने जो करना होता है हम कर चुके होते हैं।
तो इसलिए मैं ये रिकमेंड करूँगा कि चाहे कोई नए लोग हैं, नया मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग का काम कर रहे हैं, चाहे वो पुराने हैं, ये रीवर्क स्टेशन बहुत अच्छे हैं, इनको आप बिला तकल्लुफ़ यूज़ कर सकते हो। तो दोस्तों ये था काडा रीवर्क स्टेशन का रिव्यू। उम्मीद है आपकी मालूमात में इजाफा हुआ होगा। दोस्तों अगर आप हमारी वीडियो को लाइक दें तो आपकी बहुत नवाजिश है। ये जो चैनल है ये टेक्नोलॉजी का ही चैनल है, इस पर इसी तरह की वीडियोज़ आती रहती हैं। मज़ीद मालूमाती वीडियो के लिए अगर आप हमें एक सब्सक्राइब दे दें तो हम आपके मशकूर होंगे। बहुत शुक्रिया माजिद गुराया यूट्यूब चैनल देखने का। अल्लाह हाफ़िज़।